नमस्कार, द क्राइम शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पारश और शुरुआत करते हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां नगर निगम की टीम के साथ मारपीट की गई है। दत्तनगर में पशुओं का बाड़ा हटाने गई थी टीम और बाड़े में बंद पशुओं की गाड़ी में ले जाने के दौरान यह हंगामा किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने निगम कर्मचारियों को बचाया। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। तो नगर निगम की टीम के साथ मारपीट की गई है। दत्तनगर में पशुओं का बाड़ा हटाने टीम गई थी और बाड़े में बंद पशुओं को गाड़ी में ले जाने के दौरान हंगामा हुआ और पुलिस कर्मियों ने नगर निगम को बचाया है, नगर निगम कर्मियों को बचाया है और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निहारिका जुड़ चुकी है। निहारिका, बताएं किस मामले में विवाद हुआ है, क्यों मारपीट की गई निगम के कर्मचारियों के साथ? देखिए, दत्तनगर में एक अवैध बाड़ा था जो पिछले काफी समय से विवादित था और ऐसे में उस बाड़े पर लगातार कार्रवाई जो है नगर निगम द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें नगर निगम ने आज सुबह वो बाड़ा जो है उसे तोड़ा और उसके बाद जब उस बाड़े में बंद पशुओं को लेकर वे लोग दूसरी जगह जा रहे थे तो जो गाड़ियां हैं उसे रोककर रास्ते में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है वो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। साथ ही में जो दूसरी वीडियोस लाइव तस्वीरें जो हम लोगों ने दिखाई है उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से रास्ते में गाड़ियों को रोककर तोड़फोड़ की। और इतना ही नहीं, जो निगम कर्मी है उनके साथ भी बेदर्दी से मारपीट की है। उस मारपीट का वीडियो जो है वो भी सामने आया है। ऐसे में मौके पर जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने निगम कर्मचारियों को बचाया है और इस मौके से उन्हें लेकर गए हैं और फिलहाल जो इलाज है उनका जारी है। लेकिन आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से कांच के टुकड़े जो है वो बिखरे पड़े हैं। लट्ठों से जो है गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। जो पीछे गाड़ियां खड़ी हुई है इन गाड़ियों में ही पशुओं को लेकर दूसरी जगह जाया जा रहा था और ऐसे में जैसे ही सूचना मिली तो कुछ लोगों ने यहाँ पर पहुंच के हंगामा जो है वो किया है और ऐसे में यहाँ पर किस तरह से मारपीट की है वो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको इस वक्त जो टूटे हुए कांच के टुकड़े और साथ ही में अन्य चीजें दिख रही है, उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेदर्दी से यहाँ पर मारपीट जो है की गई है। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर मौजूद पुलिस बल ने की। अभी भी कुछ गाड़ियों में पशु जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये नगर निगम की ही गाड़ी है जो यहाँ से दूसरी जगह पर पशुओं को लेकर जा रही थी। लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ तो उसके बाद नगर निगम को यहीं पर रोकना पड़ा। अमला जो है उसे पुलिस को बचाना पड़ा और यहाँ से दूसरी जगह तुरंत लेकर जाया गया। अभी ये जो गाड़ियां हैं ये उसी ब्रिज पर खड़ी है जहां पर हंगामा हुआ था और उसके बाद अभी कुछ देर बाद इन्हें यहाँ से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियों में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उस वक्त यहाँ से लोगों को बचाना बेहद जरूरी था, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत गाड़ियों को यहीं रुकवाया और उसके बाद मामला जो है उसे शांत कराते हुए जो निगम कर्मी थे उन्हें यहाँ से लेकर जाया गया और उसके बाद इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। हालांकि जो बाड़े को तोड़ा गया है वो पिछले काफी समय से विवादित था, अवैध बाड़ा था और इसी के चलते निगम द्वारा कई बार उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जब कार्रवाई की गई तो उसके बाद किस तरह का हाल इंदौर में हुआ उसकी तस्वीर आपको इंदौर से हमने पहुंचाई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जी निहारिका, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और शुरुआत करते हैं भोपाल की खबर से, जहां 3 दिन पहले एक मामूली झगड़ा होता है और वो झगड़ा सुलझ भी जाता है और वो परिवार बेफिक्र होकर उस झगड़े को भूल जाता है। लेकिन उसे कहां पता था कि दूसरी तरफ ये झगड़ा चिंगारी से आग बन चुका है। अचानक उस परिवार पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडों और तलवारों के साथ हमला कर देते हैं। महिलाओं को लाठी डंडे भांजते और तलवारें लहराती ये तस्वीरें भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की है, जहां सिर्फ एक गली से निकलने को लेकर हुआ विवाद 2 समुदाय के बीच जंग में बदल गया। एक पक्ष के 20 से ज्यादा लोगों ने एक परिवार को घेर कर जमकर पिटाई की। ना पुरुषों को बख्शा और ना ही महिलाओं पर रहम खाया, जिसके बाद ये जंग और बड़ी हो गई। देखते ही देखते 2 समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी और बवाल हुआ।
इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां पर कुछ देर पहले ही जमकर जो है वो बवाल हुआ था। एक तरफ एक समुदाय, दूसरा समुदाय, और दोनों ही समुदायों के बीच जमकर बताया जा रहा है कि तलवार और पत्थर चले हैं, एक दूसरे की गाड़ियां जमकर तोड़ी गई हैं। इसके साथ ही एक समुदाय के जो 12 से ज़्यादा लोग हैं करीबन, वो यहाँ पर घायल हुए हैं जिन पर तलवार से हमला किया गया था। देखा जा सकता है कि बेहद संवेदनशील, सेंसिटिव ये एरिया है। एहतियात के तौर पर यहाँ कम से कम 5 से 6 थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर बुलाएगी। इसके साथ ही मौके पर पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। एक दूसरे को मारने के लिए तलवारें खींची गई। लड़ाई में महिलाएं भी जौहर दिखाने से पीछे नहीं हटी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, 5 थानों की पुलिस ने इलाके में गश्त शुरू कर दी और देखते ही देखते इलाका छावनी में तब्दील हो गया। चूँकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफ़ी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए, तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। घटना के पीछे की वजह 3 दिन पुराना विवाद था, जिसमें गली से गुजरने को लेकर बवाल हुआ था। लेकिन मंगलवार के दिन इस बवाल ने दंगे की शक्ल ले ली थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी से फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों समुदाय के प्रमुखों के साथ बैठकर बातचीत की, बवाल को शांत कराने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि कहीं ये बवाल किसी की बड़ी साजिश तो नहीं थी, इस बलवे के पीछे कोई बड़ा मकसद तो नहीं था। हरप्रीत कौर, IBC 24, भोपाल। दो सगी बहनें अचानक गायब हो जाती हैं। परिवार आसपास के इलाके में ढूंढने निकलता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस जब तलाश में निकलती है तो पास के गांव में ही दोनों बहनें मिलती हैं। फिर उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उनका दर्द सुन सभी दंग रह जाते हैं। तारीख 9 दिसंबर, जगह ग्वालियर, वारदात अपहरण। ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र से 9 दिसंबर को 2 सगी बहनें अचानक गायब हो जाती हैं। काफी वक्त तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तो हैरान परेशान परिवार थाने में गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस तुरंत तलाश में जुट जाती है। जांच आगे बढ़ती है तो दोनों बहनें पुरानी छावनी रायरू गांव में मिलती हैं। पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों बहनें अपनी मर्जी से गायब होने की बात कहती हैं, जिससे पुलिस बेफिक्र होकर दोनों को परिवार के हवाले कर देती है। लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों बहनें परिवार को अपने साथ हुए दुष्कर्म की दर्द भरी दास्तान बताती हैं, जिससे परिवार के होश ही उड़ जाते हैं। दोनों बहनों में से एक नाबालिग है। परिजन तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। परिजनों द्वारा पुनः 17 तारीख को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया कि फिर से इनके स्टेटमेंट कराया जाए और मेडिकल परीक्षण कराया जाए। उसके आधार पर दुष्कर्म पास्को एक्ट व अपहरण का अपराध पंजीबद्ध 2 लोगों के विरुद्ध किया गया है। प्रकरण में जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। पुलिस के मुताबिक गांव के ही रहने वाले रोहित वाल्मीकि ने अपने दोस्त राजवीर जाटव के साथ मिलकर दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इस केस के दौरान लड़कियों के दिए गए 2 बयानों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक में वो मर्जी से जाने की बात कहती हैं तो दूसरे में दुष्कर्म का आरोप लगाती हैं। फिलहाल जांच जारी है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। बकरे की वजह से एक इंसान की जान चली गई। जी हां, पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो कहानी कुछ ऐसी ही नजर आई। शराब पार्टी का बना प्लान में थी बकरे की कमी। फिर बकरा चुराने का बना प्लान। बाड़े में चोरी करने पहुंचे सभी। चोरी के वक्त मालिक गया जान, बकरा बचा, मालिक की गई जान। भिंड में 17 दिसंबर की रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
आरोपियों में वीर सिंह, राजेश उर्फ बड़ेलाल, आशीष दोहरी शामिल है, तो वहीं चौथा आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने एक के बाद एक पूरी घटना को उगल ली और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनका जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया और टेक्निकल एविडेंस में कलेक्ट किए, उनके CDR वगैरह लिया हुआ है। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हुई। तब से 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें एक आरोपी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों का शराब पीने का प्लान था। ऐसे में उन्होंने बकरे की मीट बनाने के लिए बकरा चोरी करने का प्लान बनाया और मृतक अर्जुन पाल के बाड़े जा पहुंचे, लेकिन चोरी करते वक्त अर्जुन को भनक लग गई और आरोपियों और अर्जुन के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोपियों ने देखा कि अर्जुन से छूट पाना मुश्किल है, तो उन्होंने पाल को चारपाई पर पटककर सीने में गोली दाग दी और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के साथ कई हथियार भी जब्त किए। विनोद बाबू, IBC 24, भिंड। द क्राइम शो में अगली खबर बलरामपुर से है, जहां तहसील कार्यालय में क्लर्क का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त का पैसा दिलवाने के नाम पर पैसा लिया गया। तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ है क्लर्क अनिल कश्यप। तो बलरामपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ एक क्लर्क रिश्वत ले रहा है। खुलेआम रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल हो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त का पैसा दिलवाने के नाम पर पैसा रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है। कितना दिन हो रही है? और रामानुजगंज में दबंगों ने सरकारी स्कूल के ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है। दबंगों ने स्कूल की बाउंड्री तोड़कर खोद दिया गड्ढा। स्कूल ग्राउंड के अंदर मकान बनवाने के लिए एक गड्ढा खोदा गया है और रामचंद्रपुर विकास खंड के सेमरवा गांव का यह पूरा मामला है। रामानुजगंज में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां स्कूल की बाउंड्री तोड़कर एक गड्ढा खोद दिया गया और कब्जा करने की कोशिश की गई। और इसी के साथ द क्राइम शो में आज के लिए इतना ही।